प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 मई बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्याएं 7 से 21 तक। जब बहुत वाद विवाद हो चुका था तो पेतरुस ने उठकर यह कहा, भाइयों, आप जानते हैं कि ईश्वर ने पिछले दिनों आप लोगों में से मुझे चुनकर निश्चय किया कि गैर यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है। उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य दिया और विश्वास द्वारा उनका हृदय शुद्ध कर हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। जो जुआ न तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और न हम उसे शिष्यों के कंधों पर लादकर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं? हमारा विश्वास तो यह है कि हम और वे भी प्रभु यीशु की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। सब चुप हो गए और वे बरनबास तथा पौलुस की बातें सुनते रहे, जो उन चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में बता रहे थे, जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया था। जब वे कह चुके थे तो याकूब बोला, भाइयों, मेरी बात सुनिए। सिमोन ने हमें बताया है कि पिछले दिनों ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में से अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की है। यह नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है, क्योंकि लिखा है, इसके बाद मैं लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा। मैं उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है प्रभु की खोज में लगे रहें। जो ये कार्य संपन्न करता और प्राचीन काल से जानता है, वही प्रभु यह कहता है। इसलिए मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं, उन पर अनावश्यक भार ना डाला जाए, बल्कि पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, व्यभिचार से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और रक्त से परहेज करें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक विद्यमान हैं और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृहों में पढ़कर सुनाई जाती है। यह प्रभु की वाणी है। संत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 9 से 11 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही हैं जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ
हमें यरूशलेम में विश्वासियों का पहला महासभा के बारे में बताया जाता है। सुसमाचार की घोषणा करते हुए प्रेरित यरूशलेम से निकले थे और यरूशलेम में उत्पीड़न होने के कारण बहुत विश्वासी फैल भी गए पूरे उस समय के दुनिया में, और विश्वासियों का एक बड़ा समुदाय अंत्योक्या में है, उसमें गैर यहूदी भी विश्वासी बने थे। पेतरुस को भी जैसे प्रेरितों का कार्य का अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस को एक दिव्य दर्शन मिला था। वो भूखा था, प्रार्थना करते वक्त स्वर्ग से एक बड़ी ठोकरी नीचे उतारा गया और उसमें कई प्रकार की जानवर है। पेतरुस को ये कहा गया कि तुम इसको उठो और मारो खाओ। पेतरुस ने कहा कभी मैं अपवित्र चीज़ खाया नहीं है। और ये एक इस दृश्य पेतरुस को ये बताना है कि कोई भी इंसान अपवित्र नहीं है। गैर यहूदियों का भी स्वागत होना चाहिए कलीसिया में। और इस दिव्य दृश्य के बाद कुरनेलियुस नामक रोमी शताधिपति अपने दूतों को भेजा था पेतरुस के पास बुलावा देने के लिए। पेतरुस बुलाए गए ये रोमी शताधिपति के घर। एक यहूदी किसी भी गैर यहूदी के घर नहीं जा सकते, अच्युत हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, परंतु पेतरुस जाते हैं क्योंकि ये दिव्य दर्शन उनको ये सब समझा दिया। अब पेतरुस वहाँ पर प्रार्थना करने लगे थे और उस समय आत्मा का अभिषेक गैर यहूदियों के ऊपर भी पड़ा। ये देख कर पेतरुस स्वयं कहते थे कि ईश्वर के लिए कोई भी विशेष किसी भी जाति के प्रति विशेष नहीं है, प्रेम नहीं है, सब लोग ईश्वर के लिए प्यारे हैं। और उस सुसमाचार की घोषणा करने के लिए प्रेरणा देते थे कि गैर यहूदियों के भी बीच में जाना। और ये काम पौलुस बहुत जोरदार से करते थे। गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार इतना फैल गया, तब बीच में कुछ ऐसे यहूदी संप्रदाय से यीशु में विश्वास करने वाले विश्वासी गण यरूशलेम से आए थे और ये लोग विश्वासियों को जबरदस्ती यहूदी परंपराओं का अनुगमन करना, अनुसरण करने के लिए प्रेरणा देते थे। कहते थे उनको कतनी करना है, तुमको यहूदी जो विधियाँ हैं उसके अनुसार रहना है। तब वाद विवाद होने लगा, विशेष करके अंत्योक्या के समुदाय में। वहाँ पर पौलुस और साथी लोग भी थे। बरनबास और पौलुस कहते थे कि जो गैर यहूदी संप्रदाय से आए विश्वासी, उनको यहूदी संप्रदाय के नियमों का, विशेष करके उनका शुद्धिकरण का नियमों का पालन नहीं करना है, 10 आज्ञाओं का पालन करना है। ये नहीं कि उनको कतनी करना है या यहूदी के जो कोसार भोजन है, यहूदी कुछ भोजन को शुद्ध मानते हैं, कुछ अशुद्ध मानते हैं इत्यादि, ये परंपराओं को बोझ ढोना नहीं है। ये वाद विवाद होने के कारण अंत्योक्या के गिरजाघर ने समुदाय विश्वासी समुदाय ने निर्णय किया कि हम लोग अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगे यरूशलेम मकाम पर, इन बातों पर चर्चा होगी, जिसके बारे में कल के पाठ में हमने सुना था। अब ये चर्चा होने के बाद पेतरुस आज विश्वासियों के जो यरूशलेम के समुदाय जो इकट्ठे हुए थे उनको ये समझाते हैं, और आज का पाठ है। पेतरुस का भाषण हमने सुना है। पेतरुस ने कहा ईश्वर के लिए कोई भी विशेष या जाति पर विशेष प्रेम नहीं है, सब जाति सब इंसान ईश्वर के लिए प्रेमी है। और पेतरुस को ये वो दिव्य दर्शन के बारे ये बात समझ में आया था, इसलिए कलीसिया इन बातों पर मनन चिंतन करते हुए पवित्र आत्मा के प्रेरणा से निर्णय करने लगते हैं। और इसके अनुसार पेतरुस कहते हैं कि हमें जो जुआ न तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और न हम उसे शिष्यों के कंधों पर लाद कर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं। गलातियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 में पौलुस कहते हैं, मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया है, इसीलिए आप लोग दृढ़ रहे और फिर दासदा के जुए में नहीं जूते। आप ये सब दासदा है, कर्मकांड दासदा है।
विश्वास के द्वारा ही हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं। इब्राहिम को कत्ल करने की आज्ञा ईश्वर ने दिया था, इब्राहिम के संतान ये करते हैं कि वो लोग इब्राहिम का विश्वास का भागी है। एक केवल भाग्य चिन्ह रहता है। इब्राहिम का विश्वास यही है जिसके द्वारा इब्राहिम गए थे अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए, एकमात्र पुत्र को। ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था, इसके द्वारा तुम्हारी संतति बढ़ेगी और तुम अनेक राष्ट्रों का पिता बनेंगे, ये सब कुर्बान करने के लिए इब्राहिम गया था मोरिया पर्वत पर। यही विश्वास, कतनी नहीं। विश्वास यही संपूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वो तैयार है। प्रभु जो चाहे वो करने के लिए तैयार था। वही है इब्राहिम का विश्वास, और वही है यीशु ने भी हमें सिखाया है। हमारा विश्वास बपतिस्मा नहीं है। बहुत लोग सोचे बपतिस्मा एक भाग्य, एक चिन्ह रहता है जिसके द्वारा हम अपना विश्वास भाग्य रूप से प्रकट करते हैं कि हम यीशु के साथ मर गए हैं, यीशु के साथ जी उठे हैं। परंतु ये केवल बपतिस्मा लेने से कोई भी विश्वासी नहीं बनता है। कोई भी पानी डालने से विश्वासी बनता नहीं है। आत्मसमर्पण करने से विश्वासी बन जाते हैं। वो बिना बपतिस्मा के भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। बहुत लोग करते भी हैं। बपतिस्मा लेने से हम एक संप्रदाय का सदस्य बन गया, क्योंकि भाग्य रूप से संप्रदाय का सदस्यता हमने स्वीकार किया बपतिस्मा के द्वारा। परंतु विश्वास इससे आगे है, इससे भी अधिक हमसे डिमांड करने वाला है। हमारी पूरी जिंदगी ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने का निर्णय और आत्मसमर्पण यही विश्वास है। तो विश्वास केवल एक भौतिक ये धारणा नहीं, हमारे बुद्धि में हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा ईश्वर हमारा पिता है और यीशु हमारे लिए मरे हैं। ये सब ऐसे भौतिक रूप से समझना। आप उसमें डिग्री भी ले सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं, डीडी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, परंतु विश्वास में नहीं बढ़े होगा। विश्वास में बढ़ना है ईश्वर को अपने सामने मानना और उनके साथ जुड़े रहना, जिसके बारे में आज के सुसमाचार में प्रभु का कहेंगे। तो हम यही है। और ये चर्चा हो गया धर्म विश्वासियों के लिए मार्गदर्शन देने का चर्चा रोम यरूशलेम में हुआ था। वो चर्चा में पेतरुस ने कहा कि हमें यहूदी संप्रदाय के ये 613 नियम और उसके हजारों व्याख्या ये सब अपने गैर यहूदी संप्रदाय से आए प्रभु के अनुयायियों के ऊपर थोपना नहीं। इसके बाद याकूब जो यीशु के रिश्तेदार भी हैं, वो यरूशलेम कलीसिया का नेतृत्व करने वाले हैं। याकूब के जो अनुयायी अधिकांश यहूदी संप्रदाय से आए थे, याकूब ने भी अपना जो विचार रखा और याकूब ने कहा मेरी बात सुनिए। सीमोन ने हमें बताया कि प्रारंभ से ही ईश्वर ने किस प्रकार से गैर यहूदियों को अपने प्रजा चुनने की कृपा की है। याकूब अपने निर्णय के बारे में अंक में कहते गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं और उनके ऊपर अनावश्यक भार नहीं लाद लेना है। उनको यहूदियों के प्रति कुछ संवेदनशील बातों पर ध्यान रखना है। इसलिए याकूब करते देव मूर्तियों पर चढ़ाई गई मांस से ये लोग परहेज रखे। बेविचार गल्ला घोटे हुए पशुओं के मांस और रक्त से परहेज करे। कहते देव मूर्तियों के चढ़ाए गए मांस खाना या नहीं खाना, इस बात पर पौलुस भी कुरिन्थियों का नाम अपना पहला पत्र अध्याय 10 में चर्चा करते हैं। पेतरुस कहते हैं कि कोई गैर विश्वासी आपसे कहे कि ये देवी देवताओं को चढ़ाए गए मांस से आप इसको लीजिए, पौलुस कहते हैं आपको नहीं लेने का, क्योंकि वो आप एक प्रकार का आपके ऊपर कलंक होगा। आप दूसरों के लिए एक बाधा हो जाते हैं विश्वास में। परंतु वो नहीं कहते हैं कि आप ये देवी देवताओं को चढ़ाया गया है तो आप खा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। इसी तरह वो लोग देवी देवताओं को चढ़ाए गए मांस बाजार में जो मटन के रूप में बेचते थे, उसको खरीद कर खाना या नहीं,
ये सब बातों पर पौलुस चर्चा करते कहते हैं कि यदि आपका आचरण किसी दूसरे के विश्वास में बाधा है तो आपको आपके आज़ादी का प्रयोग करना मना है। आप यीशु में आज़ाद है, परंतु आपको इसके जिम्मेदारी से निभाना है कि आपका आचरण के द्वारा किसी विश्वासी को चोट पहुँचे, विश्वास में बाधा बने, तो आपको ऐसा आचरण नहीं करना। आपको व्यभिचार से अलग रहना है, शादी विवाह का पवित्रता को रखना। और कहते हैं गले घोटे को ये पशुओं का मांस नहीं खाने का, क्योंकि ये उस समय मानते थे कि ये बेकार, मैंने ऐसे मांस खाना कुत्ता भी खाते हैं, इसलिए ये लोग ऐसे मांस से परहेज रखने की बात कही है। हर समय का अपने अपने कुछ धारणाएं हैं और हर प्रदेश में कुछ कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिसको लोग शुद्ध मानते हैं, अशुद्ध मानते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में भी हम कुछ भोजन को हम कहते हैं सात्विक है, कुछ हम कहते हैं ये तामसिक है, ये कुछ लोग कहते हैं राजसिक है। ये हमारी भावनाएं हैं, परंतु ये भावनाओं को भी यदि मानने वाले के बीच हमें भी उसको मानना है ताकि उन लोगों को चोट ना लगे। इसी तरह दूसरे संप्रदाय के लोगों की आराधना, देव मूर्तियों की पूजा इत्यादि, यदि भी हम मानते हैं कि उसमें कोई तत्व नहीं है, फिर भी हमें उन लोगों का सम्मान करना है, कि हमें आदर के साथ खड़े रहना है। यदि दूसरे संप्रदाय के लोग, दूसरे धर्म के लोग अपने आराधना करते हैं या अपने ईश्वर के नाम लेकर पुकारते हैं, हमें उनका सम्मान करना है। ये नहीं है कि हम यहाँ अपने आज़ादी के इस्तेमाल करके चिल्लाते रह गए या कुछ ऐसे ऐसे आचरण करें जिसके द्वारा दूसरे लोगों को बाधा पड़े। हमें चाहिए हम दूसरे की भावनाओं को सम्मान से और आदर से माने। यद्यपि भी हम उस संप्रदाय का नहीं है, उस धर्म का नहीं, और हम जानते भी हैं कि उसमें हमारे लिए कोई कुछ मतलब ही नहीं है, परंतु हमें दूसरों को चोट नहीं लगाना है और हम अपने धर्म पर स्थिर रहे और उसके हम अपने प्रभु से जुड़े रहे। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है दूसरों को हम चोट लगाए, दूसरों को दुख लगाए, दूसरों को कष्ट लगाए, दूसरों को हम निंदित करें। आज का पाठ यौवन का सुसमाचार अध्याय 15 से हम लिए हैं। ये 15 में बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रभु कहते हैं। प्रभु कहता है कि मैं दाग लगाऊं तुम डालिया हो। प्रभु के साथ और शिष्यों के साथ एक ऐसा घनिष्ठ रिश्ता है जो दाग लदा और डालियों के बीच की रिश्ता है। और डालियाँ तभी फलती है जब दाग लदा से जुड़ी रहती है। प्रभु इस बात को आगे बढ़ाते हैं। शिष्य का ये जिम्मेदारी होती है कि शिष्य प्रभु से जुड़े रहे, प्रभु की शिक्षा को धारण करे, उसके अनुसार जिए। प्रभु की शिक्षाओं को धारण करने का अर्थ है कि न केवल वो अपने ऊपर उठाए, परंतु उसका अर्थ ये है कि हम उसको समझे और उसके अनुसार हमारा जीवन जिंदगी को हम मोड़े। ये शिक्षा हमारे जीवन के द्वारा जीवंत बन जाए। ये शिक्षा हमारे अनुदिन जीवन में प्रायोगिक रूप से हम दिखाए। इसलिए प्रभु आज के पाठ में अपने शिष्यों से कहते हैं, जिस तरह का पिता ने मुझे प्यार किया है उसी तरह मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया। ईश्वर का प्यार अनकंडीशनल है, बिना किसी शर्त का। अनकंडीशनल लव वही ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर हमारे जन्म के पहले ही हमको जानते हैं, हमको प्यार करते हैं। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने पुत्र को संसार के पापों के प्रायश्चित के रूप में समर्पित कर दिया, बलिदान चढ़ा दिया। ये आगापे है। प्रभु यीशु भी अपने शिष्यों से कहते हैं आगापे, वो प्रेम, ईश्वर का प्रेम जो अनकंडीशनल है, कोई शर्त नहीं है, निस्वार्थ प्रेम। विश्वासियों के बीच ऐसा प्रेम की भावना प्रभु रखते हैं, भाई भाइयों के बीच, जो केवल भाई भाइयों के बीच का प्रेम नहीं है, उसे भी अधिक अनकंडीशनल,
जितनी भी वो हमारे प्रति इतना प्रेम नहीं दिखाते हैं, वो हमारे प्रति इतना आस्था नहीं रखते, फिर भी उनके प्रति हमें प्रेम करना है, उनको सम्मान देना है और उनकी सेवा करना है। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। प्रभु की आज्ञा था, प्रभु ने कई बार कहा तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने प्यार किया है। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। पूरे बाइबल का, पूरे पुराने विधान का अर्थ यही था, जैसे किसी ने आकर यीशु से पूछा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, और यीशु ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा तुम अपने ईश्वर को अपने पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से प्यार करो। दूसरा है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। एक ही पुराने व्यवस्थान का सार है, वो शास्त्री ने कहा पुराने व्यवस्थान का एक पूरा सार है। परंतु प्रभु यीशु ने अभी इस पड़ोसी प्रेम को और ऊपर का स्तर बना दिया। प्रभु ने कहा तुम अपने भाई को अपने समान प्यार करो, नहीं, तुम अपने भाई को, अपने पड़ोसी को जिस तरह मैंने तुमको प्यार किया उस तरह प्यार करो। ईश्वरीय प्यार का वो स्तर दे दिया हमें, दूसरों के प्रति सम्मान प्रेम करने का स्तर है, नमूना है। यीशु ने जिस तरह अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया उस तरह का प्रेम हमसे ईश्वर चाहते हैं, प्रभु यीशु यही चाहते हैं। ये तभी होता है हमें ऊर्जा ऐसा प्रेम करने के लिए, अपने दुश्मनों को प्रेम करने के लिए, अपने दुश्मनों को क्षमा करने की ऊर्जा हमें यीशु से मिलती है। मैं दाखले दागुम तुम डालिया हो, यीशु से जुड़े बिना हमें ये शक्ति नहीं मिलती किसी दुश्मन को क्षमा करे, किसी दुश्मन की सेवा करे, किसी दुश्मन के लिए अपना प्राण दे दे। आगे प्रभु इस बात को कहेंगे कि इससे बढ़कर प्रेम किसी का नहीं कि कोई भी, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। इतना नहीं, मित्रों के लिए नहीं, आप अपने शत्रुओं के लिए भी अपने प्राण अर्पित कर सकते हैं। बहुत लोगों ने दिखाया, यीशु ने स्वयं हमारे लिए क्रूस पर मरे। पौलुस भी लिखते हैं गलातियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में कहते हैं ईश्वर का पुत्र ने मुझे इतना प्यार किया कि उसने मेरे लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। पौलुस कहते हैं मैं अभी जीवित नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अभी मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित कर दिया। यही है प्रेम। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं एक दूसरे को ऐसा प्रेम करो। आदि कलीसिया में विश्वासियों का चिन्ह क्रूस पकड़ना नहीं था, आपसी प्रेम था। लोग कहते थे कि ये लोग कितना प्यार करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। यदि हम यीशु में विश्वास करते हैं, हमें उस स्तर तक पहुंचना है कि हम दूसरों को सेवा करें, आगापे हमारे जीवन का लक्ष्य बने। निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ प्रेम, और ये प्रभु यीशु ने हमें दर्शाया है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज के दोनों पाठ हमें सिखाते हैं हम विश्वास में बढ़े, यीशु से जुड़े, और चीज़ें और अलग चीज़ें का कोई मतलब ही नहीं है। जब हम यीशु से जुड़ जाते हैं, ये जो यीशुमय हो जाते हैं, तो हम दूसरों को क्षमा करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। हमारे जीवन में यीशु की शिक्षा जब जागृत हो जाएगा, जीवंत हो जाएगा, यीशु की शिक्षा हमारे हर एक कोश में फैल जाता है, जब तब हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, हम यीशुमय हो जाते हैं। जैसे पौलुस ने कहा अभी मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा के अनुसार जाना, तेरी शिक्षा के अनुसार दूसरों के साथ व्यवहार करना, दूसरों को तेरा प्रेम दिखाना, दूसरों की सेवा करना,
जहाँ तक शत्रुओं को भी प्यार करना, दूसरों के संवेदनाओं पर ध्यान रखना, विशेष करके धर्मों के बीच ऐसा प्रेम का वातावरण बनाए रखना और धर्मावलंबियों के बीच प्यार का वातावरण बनाए रखना, या दूसरा सब चीज़ें का कोई अर्थ नहीं है यदि धर्मों के बीच या व्यक्तियों के बीच प्रेम नहीं है। ये प्रभु तू हमें ये शक्ति दे, कृपा दे, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी वाणी